तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का 4.1 क्या है घात और घातांक। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर को आप तभी नहीं समझ पाते जब उसके बेसिक चीज आप फॉलो नहीं करते हो। जैसे कि किसी चैप्टर में फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला को फॉलो नहीं करोगे तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना फॉर्मूला का ये चैप्टर नहीं बनेगा, ये बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है घात और घातांक, क्या होता है। देखो कभी भी हमने कभी भी कोई संख्या अगर लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख रहे हैं कि नहीं। इसी को हम लोग सूक्ष्म रूप में यानी इसी को हम लोग छोटे रूप में कैसे लिखते हैं, घातांक के रूप में। इसी को अगर हम लिख दें कि 2 पर पावर n, ठीक है, तो ये हो गया घातांक रूप, ठीक है। तो समझ लो जिस संख्या को हम लोग बार बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे गुणा कर रहे हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, बेस। क्या कहलाता है, बेस यानी कि आधार। यह संख्या क्या कहलाएगा, आधार। समझ में आया। जिस संख्या का बार बार गुना हो वो संख्या क्या कहलाता है, आधार। जैसे मान लो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बार बार प्रयोग हो रहा है, ये 5 5 क्या कहलाएगा, आधार। समझ में आया। अब इसी को हम लोग लिख दे 5 पर कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 5 पर पावर 5 अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या होता है, घातांक। क्या होता है, घातांक। यही होता है घातांक। जैसे 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है एग्जाम्पल। इसी को हम लोग अगर लिख देते हैं 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 5 बार आया है। देखो 2 4 1 5 बार, 2 पर पावर 5 लिख देते तो ये 5 यहाँ क्या बना, घातांक। समझ में आए। यही क्या होता है, घातांक। अब पढ़ने के टर्म में, पढ़ने के संदर्भ में हम लोग क्या बोलते हैं कि 5 का घात कितना है, 5। यहाँ पढ़ने के टर्म में क्या बोलते हैं, 5 का घात 5 है, घात 5 है, यही पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पढ़ेंगे 2 का घात 5 है, क्या पढ़ेंगे, 2 का घात 5 है। घातांक क्या होता है, यही ऊपर में जो होता है, कितने बार किसी संख्या को पढ़ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, घातांक। कितने बार, और जिस संख्या को जितने बार गुना में लिखेंगे वो क्या बनेगा, बेस। और पूरा ये पूरा समूह को बोलते हैं घातांक के रूप। इसी को क्या बोलते हैं, घातांक के रूप। घातांक के रूप अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि घातांक के रूप में लिखे तो आपको याद रखना है कि उसके ऊपर यानी पावर यानी घात को बिठा देना है, घातांक को बिठा देना है, तभी वो क्या बनेगा, घातांक के रूप। ठीक है, समझ में आया। घात समझ में आया क्या होता है। घात सिर्फ पढ़ने के संदर्भ में प्रयोग किया था, जबकि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, घातांक। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस या आधार। क्या बोलते हैं, बेस या आधार। ये समझ में आया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जानेंगे, ठीक है, जो कि इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप मेरे साथ नोट करते चले। फॉर्मूला सूत्र, ठीक है, जो कि किताब में भी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो किताब में तो आप देख सकते हो, कहाँ पे दिया है। JCRT बुक अगर आपके पास है तो देख लो इस प्रकार। तो आप मिला लेना है, पेज नंबर कितना है, 81 के ऊपर में दिया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। आप उसको याद कर सकते हो। एक बार हम आपको लिख के बता देते हैं, आप साथ ही साथ नोट करो। ए मान लो कोई संख्या है, ए क्या है, बेस आधार है, उसका घात m रहे। ए फिर क्या है, एक संख्या है जो समान संख्या है, n घात रहे। ऐसे जब भी रहे तो हमेशा क्या होगा, am प्लस n। समझ में आया। अगर बेस बराबर हो, ठीक है, बेस क्या हो, बराबर हो, और घात जो है अलग अलग हो या घातांक अलग अलग हो तो वो क्या होगा, आपस में जुट जाता है, ठीक है। चाहे 1 रहे या 2 रहे या 10 रहे, जैसे 1 गुना 1 गुना 1 गुना a ऐसे रहे। इसमें मान लो a है, सॉरी a नहीं, यहाँ मान लेते m है, n है, p है, o है। सबको सब जितना भी संख्या रहेगा सेम बेस मिला लेना। अगर सेम बेस है तो ऊपर के सारे संख्या क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, ऐसे जुट जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यहाँ पे याद कैसे करना, a पर पावर m इंटू a पर पावर n बराबर a m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, a पर पावर m भागा a पर पावर n। अगर भाग में रहे तो ऊपर में हमेशा घटा देना है, ठीक है। अगर भाग में रहे तो घटा देना। यहाँ पे देखो बेस सेम रहना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम। इस चीज को ध्यान में देना है कि बेस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना है,
अगर ए पर, ए क्या है, कोई भी संख्या, ए कोई संख्या है, कोई संख्या चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है। ए पर पावर कभी भी 0 हो, कोई भी संख्या उसका पावर अगर 0 हो तो वो वैल्यू क्या देगा, 1 का। क्या होगा वो, 1। कोई भी संख्या जैसे मान लो 1000 क्यों ना रहे, अगर उसके ऊपर पावर रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। कोई दिक्कत, उसको मिटा दें। उस चौथा फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए बी पर पावर m रहे, ठीक है। ए और बी पर पावर m रहे तो इसका मतलब होगा am गुना bm। समझ में आया। अगर ऐसे दिखे दोनों बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो ये दोनों क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा और पावर जो का सो रहेगा, ठीक है। जिससे पावर रहेगा वैसे होगा। एकदम आपको आराम आराम से समझा रहे हैं क्योंकि मैथ बहुत टफ लगता है, धीरे धीरे से समझ में आता है, ठीक है। अगर कभी भी किसी संख्या के ऊपर माइनस रहे ऐसे, तो उसका मतलब हो जाता है बटे में। क्या होता है, बटे में। अगर यहाँ पे मान लो माइनस रहा है तो यहाँ पे 1 होगा। अगर यहाँ पे मान लो a-2 रहे तो इसको लिख देना है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को ऊपर में करेंगे तो ये फिर माइनस में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और कोई फॉर्मूला है तो किताब में देख लेते हैं एक बार। बस इतना ही फॉर्मूला से आपको आपका सारा काम हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्मूला हो गया, 5 माने। छठा फॉर्मूला आप ये दिया हुआ है कि ए बी पर अगर m और n अलग अलग रहे तो क्या करना है, तो यही करना है कि ए बी गुना एम एन कर देना है, ठीक है। ए बी गुना एम एन कर देना है। और 7वां फॉर्मूला आपको याद है, छठा यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7वां फॉर्मूला क्या दिया है, अगर ए बी पर पावर कुछ अगर माइनस रहे m, ठीक है। पावर अगर माइनस में रहे तो उसका मतलब क्या होगा, इसको उल्टा देना है, यानी b को ऊपर a का नीचे करके हम लोग m ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं किताब पे। अब हम लोग किताब पे आते हैं, उससे पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, साइड हो गए हैं। इतने ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अगर ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हो तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। मात्र कितना फॉर्मूला है, 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूला। सातों अगर याद रह जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सबका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन अब शुरू करते हैं हम लोग 1 नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, किताब आप मिलाते रहना है, क्वेश्चन को आपको पढ़ के भी सुना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आप किताब JCRT आपके पास होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, चलो कोई बात नहीं, मान ज्ञात करेंगे। 1 का ए नंबर क्या है, 5 पर पावर 3, तो सिंपल क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5। अब गुना करो, 25 25 गुना 5 125, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 125। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा नंबर क्या बोला गया, -7 पर पावर 3, यानी इसको क्या लिखेंगे, -7 गुना -7 गुना -7। इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि माइनस प्लस एक साथ हो जाएगा, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अब देखो 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 तो 9 से 63 के 3 और 7 चौक 28 होगा 28। देखो ये होगा 7 7 49 49, 9 से 63 के 3 हाथ में बचेगा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 43, 28 और 6 34, यानी 343 ये होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस होगा, तो इसका आंसर होगा -343। कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/3, 1/3 पर -4। जब भी आपको बताएं अभी एक फॉर्मूला कि अगर ऐसे दिख जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को ऊपर 1 को नीचे करके यहाँ प्लस कर सकते हैं, बताएं कि नहीं, कि ऐसे अभी बताएं ए बी पर पावर अगर -m रहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, b/a माइनस है तो प्लस है। यही फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये आ रहा है कि नहीं कैमरे में देख लेते हैं। हाँ आ तो रहा है, थोड़ा सा 1 सेकेंड,
ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ जैसे करेंगे 1 को 3 से अगर भाग दे देते हैं तो क्या आएगा 3 है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 81। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत समझने में? ये तीनों क्वेश्चन का समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उसका आंसर। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो इतना छोटा वीडियो बना के आपके लिए टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे जहाँ आपको दिक्कत होगा। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना पड़ेगा, और करेंट और कमेंट में जरूर बताना होगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होगा। टेलीग्राम अगर लिंक आपको पता ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ आप सर्च मार सकते हो एजुकेशन विद MKC, ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च मार सकते हो इस नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। क्या है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करें। ध्यान से सुनना, किस रूप में? घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इस बार हमें क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला है, घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, और धनात्मक घातांक। धनात्मक का मतलब संख्या 2 प्रकार का आपको बताया होगा क्लास 7 में। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। देखो धनात्मक एक संख्या रेखा हो गया, इधर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ 0 हो गया, इधर जितना भी जाता है वो क्या होता है धनात्मक संख्या, इधर जितना होगा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में हमेशा माइनस होता है, धनात्मक संख्या में प्लस होता है, यानी कि सिर्फ एक लिख देंगे तो धनात्मक, जब तक माइनस नहीं लगाएंगे तब तक वो ऋणात्मक नहीं होगा। इधर जितना भी जाएंगे वो सारा हो गया ऋणात्मक, यानी माइनस नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यानी धनात्मक घातांक के रूप में इसको दिखाना है। धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 पे क्या है, तो देखो 3 पर पावर -4 गुना 3 पर पावर -3 है। तो आपको सिंपल बताएं कि अगर बेस समान है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो चलो यहाँ पे अगर आपको सूत्र बैठाने का मन हो तो आप बिठा सकते हो, ठीक है, सूत्र बिठाने का मन हो तो आप बिठा सकते हो, नहीं बिठाने का मन है तो हम लोग को तो पता ही है। तो यहाँ पे एक बार आपको सूत्र बिठा देते हैं कि AM गुना AN कभी भी दिखे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, AM माइनस प्लस N, यही करेंगे। तो यहाँ देखो 3 पर पावर -4, ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे प्लस, और यहाँ पे -3, तो सिंपल क्या आएगा 3 -4 प्लस -3। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी 3 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 7, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का होगा कि नहीं, क्योंकि माइनस में जुट रहा है। अगर इसको हमें किस रूप में देना है, इसको हमें धनात्मक घातांक के रूप में, धनात्मक जैसे करेंगे इसको बटे में यहाँ कर देंगे तो ये धनात्मक में आ गया, तो फाइनल आंसर ये होगा माइनस है। जैसे ही बटे में इसको नीचे लाएंगे तो वो क्या बन जाता है प्लस में, यानी ये धनात्मक बना, तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसको समझ में आया, या जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप अभी बताओगे शाम तक में आपके पास टेलीग्राम में जरूर पहुंच जाएगा, इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, किताब से देखो, आप देख देख के बता रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम मिलाते रहना है आपको। भागा ठीक है, यही है क्वेश्चन, एक बार फिर से मिला लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। अब देखो हमें पता है कि अगर ये भाग में रहे तो ऊपर में घटा होता है, तो सिंपल यहाँ से कर दें, हल कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा 2 -7, यहाँ पे देखो घटा होगा -8, और यहाँ गुना है, ठीक है, गुना में क्या है 2 -2, यही है। तो देखो माइनस 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 प्लस होता है, आपको पता ही होगा, 2 -7 माइनस माइनस प्लस 8 गुना 2 पर पावर -2। यहाँ पे घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे क्या होगा, -7 में +8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 पर पावर 1 बचेगा, गुना 2 पर -2। अब यहाँ देखो गुना में आएगा, गुना में जब आता है तो पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + -2, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा 2 1 ± -2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 में -2 घटाएंगे, 2 पर पावर -1 आएगा, जिससे -1 आ गया तो इसको बटे में लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं, और यही हो गया आंसर। यही क्या बन गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। ये जो है ये इसका है
और ये ऊपर वाला का है। ऐसे ही बनाना है, कोई दिक्कत इसमें कहीं पे भी समझ में आया नहीं आया है तो बता सकते हो। देखो यहाँ पहले किस में था, भाग में था, जैसे ही भाग में देखेंगे तो हमें पता चल गया कि घटा होगा तो यहाँ पे घटा दीजिए। घटा का काम जैसे ही हुआ तो तब जाके पता चला कि ये दोनों गुना में है कि नहीं। यहाँ पे एक बड़ा दूध दे देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हुआ। ये दोनों गुना में है, गुना में जैसे ही देखे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे घटाएंगे -7 + 8 में घटाएंगे तो एक बचेगा, 8 रुपया में 7 रुपया घटा दो एक बचेगा, लेकिन यही 7 रुपया में 8 रुपया घटाते तो क्या बचता, -1 बचता, बचता कि नहीं। तो उसी तरह एक बचा, अब यहाँ पे गुना में है तो गुना में हमें क्या करना पड़ता है, जोड़, तो जोड़ दिए और बाकी आंसर ये आ गया। समझ में आया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हुआ है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में चलेंगे। तब तक इसको मिटा लेते हैं एक बार ताकि जगह भी हो जाए। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कैसे लग रहा है ये भी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग कितना पढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3। ये नहीं मार्कर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखो आप ध्यान से मिलाते रहना। क्या है तो 5 पर पावर -4 गुना 2 पर पावर 5। ठीक है, 2 पर पावर 5 -4 यही है, सेम है, कोई दिक्कत है इसमें। देखो सिंपल है, 5 पर पावर -4 है और 2 पर पावर कितना है, -4 है। सेम है, जब भी कभी आपको बताएं कि इस प्रकार दिखे, यानी कि a पर पावर m इंटू b पर पावर n, तो बराबर क्या होता है, ab और mn, यही होता है कि नहीं। तो ये दोनों गुना है तो गुना लिख सकते हैं, 5 गुना 2/5 और ऊपर में -4 गुना -4 लिख सकते हैं। 5 से 5 को कटा दो, गुना में है तो 1 से 1 कटेगा 2 और माइनस गुना माइनस प्लस होगा, यानी 4 चौक 16। ये तो धनात्मक में ऐसे ही आ गया, इसका आंसर यही होगा। फॉर्मूला एकदम कंठस्थ पूरा तरीके से याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 1 पर और क्या है 2, यही है। सिंपल हमें पता है कि अगर हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला बताए थे, a पर पावर m इंटू n ऐसे दिखे तो क्या करना है, a m गुना n। ये फॉर्मूला आपसे छूट गया था तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लो कि a पर पावर n रहे और m भी रहे n भी रहे, दोनों पावर रहे तो ऊपर में क्या होता है, गुना हो जाता है। जैसे इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, जैसे उसको ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 3 पर पावर क्या होगा, -2 गुना 2, होगा कि नहीं, बताओ होगा या नहीं होगा। ये फॉर्मूला से बोलोगे हो जाएगा, तो 3 या -2 गुना 2 तो -4 ये होगा। इसको अब धन किसमें लिखना है, धनात्मक, सॉरी धन, इसको हम लोग पॉजिटिव यानी धनात्मक रूप में लिखना है, ऋणात्मक में तो नहीं लिखेंगे। तो इसी को हम लोग बटे में लिख के यहाँ 4 बिठा देंगे। ये धनात्मक रूप में भी हो गया, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो आप सिंपल, क्वेश्चन नंबर 5 तो बेहद आसान है, 3 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 0, ठीक है, गुना 10 पर पावर 4, ठीक है। आपको बताएं किसी के ऊपर अगर पावर रहे तो उसका मान 0 होता है, 1 होता है। इसके ऊपर पावर है तो इसका मान क्या होगा, 1। इसके ऊपर भी 0 है तो इसका मान होगा 1 गुना 10 पर पावर 4, सिंपल है। 1 और 1 जोड़ो 2 गुना 10 पर पावर 4, सिंपल है। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे क्योंकि कुछ नहीं पावर है तो 1 है। जब आपको बताएं कि a पर पावर m इंटू a पर पावर n या b पर पावर n रहे, अलग अलग रहे, फिर भी क्या होता है ab इंटू mn, यही होता है। तो यहाँ पे सिंपल 10 गुना 2 20 होगा, 10 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 20, और यहाँ 4 गुना 1 करेंगे तो 4, तो 20 पर पावर 4 क्या होगा, 20 पर पावर 4। ये तो धनात्मक रूप में है तो ये आंसर यही होगा, कोई दिक्कत।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक आप नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बेहद ही आसानी से आपको इसी प्रकार सारा समझ में आएगा। टेलीग्राम पर से आप ज्वाइन कर लो तब तक। क्या नाम है, एजुकेशन विद MK सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे CRT में है तो आप मिलाते रहना, NCERT में भी है, आप मिला लेना। अगर मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो फॉर्मूला तो यही उपयोग करना है, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। देखो, मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमें मान ज्ञात घातांक के रूप में नहीं दिया है, सिर्फ मान ज्ञात देना करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 पर पावर -1 गुना 32। तो आपको देखो, आपको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि बताया था, ठीक है, जिससे उसी का उपयोग करेंगे। अगर 32 को हम लोग 2 से भाग दें 16 बार में, फिर 2 से भाग दें तो 8 बार में, फिर 2 से भाग दें तो 4 बार में, फिर 2 से भाग दें 2 बार में, इसी को हम लोग क्या लिखते थे, 2 1 2 3 4 5। तो इसी को क्या लिखते थे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 5, 5 बार लिखते थे। इसी को लिख देते, इसी 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ, क्यों नहीं लिख पाओगे, आराम से लिखो। तो 2 पर पावर -1 गुना 32 को क्या लिख देंगे, 2 पर पावर 5। कोई दिक्कत, अब दोनों बेस समान है, ऊपर वाला क्या होता है, जोड़ हो जाएगा, गुना में है तो 2 पर पावर -1 प्लस 5 यही होगा। तो 2 पर पावर -1 है, यहाँ +5 है, माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, 5 में 1 घटा देंगे, 4, 2 पर पावर 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसका आंसर क्या होगा, 16। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। इसका मान ज्ञात करना था तो इसीलिए मान ज्ञात करें। बोलता घातांक के रूप में मान ज्ञात करें तो घातांक के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब भी घातांक में बोलेगा तो यानी पावर उसमें बैठाना ही बैठाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 पर पावर 3, सॉरी 1/3 प्लस 1 ये प्लस 1 पर पावर 3 0, यही है। तो इसका मान ज्ञात करना, हमें पता है कि ए पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पूरे पर पावर है, यानी 1/3 प्लस 1/3 पर पावर 2, 1/3। इस पे भी कुछ पावर है क्या, हाँ 3 है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 3। इस पे पावर कितना है, 0, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1। तो यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, अब थोड़ा सा जगह देख लेते हैं, नीचे में है, अगर नीचे में जगह बन रहा है तो बना लेंगे, हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 999 पर पावर 0 है। किसी की पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। आंसर खत्म, कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, 3/5, ठीक है, 2, फिर यहाँ पे दिया है मिडिल ब्रैकेट ऐसे, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट तो आप अच्छे से दे देना, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सिंपल है। तो जैसे ही इस टर्म में दिखाई दे तो ये दोनों क्या होता है, आपस में गुना। तो मिडिल ब्रैकेट को पहले हटाते हैं तो क्या होगा, 3/5, यहाँ का क्या हुआ, 2 गुना -1। जैसे ही इसको करेंगे 3/5, ठीक है, 2 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो -2 आएगा, होगा कि नहीं। -2 जैसे आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, यानी 5/3/2, ये सॉरी 5/3 2, ये प्लस में आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5, इधर लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी 25। यहाँ पे इधर नहीं आएगा कैमरा में तो इधर लिख देते हैं 25, 25 और 3 थे 9, 25/9। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 25/9। कैसे आया ये समझ में आया। अगर ये पूरा समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, अगर आपके पास दोस्त है तो शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। बस इतना ही, अब हम लोग पार्ट 2 में फिर इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। तत्काल आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।